लेट इट बी थीटा, लेट इट बी। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F1 इंटू कॉस, क्या ये आ जाएगा? अच्छा, अगर यही दो फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो हाँ ऐसे, रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसे। ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? यहीं पे अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, समझ गए? यहीं पे 90 डिग्री रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा टर्म, ठीक है? अरे भाई ठीक है, अगर दो फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इधर भी F हो जाता है और इधर भी F लगता है, ये एंगल थीटा होता है, तो क्या रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा? थीटा बाई 2 पे आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बताइए? हाँ 2F cos थीटा बाई 2। याद है सभी को? बोलो, कोई समस्या तो नहीं है? अरे भाई कोई भी समस्या तो नहीं है? चलिए, यहाँ पे ये एंगल अगर अल्फा बन रहा है तो याद है ये वाला कैसे निकालते थे? टेन अल्फा। याद है डायरेक्शन अगर कुछ F1 से डायरेक्शन चाहिए हो तो टेन अल्फा कैसे लेते थे? देखो ध्यान से, इसी के दो कंपोनेंट आएंगे ना, ऐसे और ऐसे, इसका एक कंपोनेंट आएगा वो वर्टिकल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो F2 का साइन थीटा अपॉन में इधर आएगा ये वाला कंपोनेंट, तो इस F1 के साथ जुड़ जाएगा, F1 प्लस F2 का cos थीटा। क्लियर है ना? ये यहां से डायरेक्शन निकल जाएगी कि किस डायरेक्शन पे लगेगा ये फोर्स। अच्छा, अगर एक पॉइंट पे मल्टीपल फोर्स लग रहे हो तो ऐसे, इधर लग रहा है कुछ F1, इधर F2, इधर ये F3, ऐसे इधर ये, तो क्या करेंगे बोलो? ऐसे कई सारे लग रहे हैं तो इनको पहले एक्स और वाई में कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। क्या कर लेंगे बोलो? एक्स और वाई में ब्रेक कर लेंगे कि नहीं? मेरी बात समझ गए? आराम से ब्रेक कर लेंगे, इधर एक्स में और वाई में इन सारे फोर्सेस को पहले ब्रेक कर लेंगे। फिर कौन सा? फिर दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो भी बनेगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो आ जाएगा रिजल्टेंट जो F की तरफ, एक्स की तरफ आया, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या तो नहीं? अब पीछे बेटा थोड़ा यार ध्यान दे लो यार। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि तीन अगर फोर्सेस इक्वल है ना, तीन अगर फोर्सेस इक्वल हैं और 120 पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है बोलो? जीरो। कितना आने वाला है? सबको याद है ये सब? अरे भाई हाँ है ना? क्लियर है ना ये चीज? तो यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या आ जाएगा बोलो? एफ नेट, सब कुछ करेंगे तो एफ नेट क्या आ जाएगा बोलिए? जीरो। भाई क्लियर है कि नहीं है? कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये किसी सबको याद होना चाहिए, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें इन सब का यूज है, ठीक है? तो चाहो तो आप ये लिख भी सकते हो, अगर किसी पर नहीं लिखा है तो, समझ गए ना? नहीं लिखा है तो या भूल गए हो तो भी लिख सकते हो, क्योंकि अब इनका यूज आएगा अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे। बेटा बात नहीं होनी चाहिए, है ना? मान लीजिए ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस का Q, ठीक है? यहां पे रखा हुआ है 3Q, बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना? यहां लिखा हुआ है 16Q, दूरी है ये 2R, या मैं यूं लिखूं कि 2R, 0, ये है 0, R। क्लियर है भाई? हाँ है ना? एक काम करते हैं, इसको माइनस का Q बोल देता हूं मैं, माइनस का Q0, ठीक है? ठीक है बोलिए? ठीक है, आपको बताना है फाइंड एफ नेट ऑन माइनस Q0 एंड its direction।
देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है सब कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन। यहाँ पे फोर्स भी बताना है और डायरेक्शन भी क्यू नॉट पे। यहाँ पे ये सेंटर पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, सेंट्रोइड का हो या है ना, सेंट्रोइड पे रखा हुआ है। ये क्लियर है, ये कहाँ रखा हुआ है, क्लियर है, साइड ए है, सारे चार्जेस फिक्स हैं। ये क्यू सब कैसे हैं, ये फिक्स्ड चार्ज है। कैसे चार्ज है बोलो, ये सारे के सारे फिक्स हैं, याद रखेंगे। ऑल चार्जेस आर फिक्स, ऑल चार्जेस आर फिक्स्ड, है ना। यहाँ पे भी सारे चार्ज फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी एक पे निकाल लो, चाहे इस पे चाहे इस पे चाहे इस पे। ऐसे ही यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना, यहाँ पे कोई चार्ज, यहाँ पे फोर्स बताना है। ये भी कहाँ पे रखा है, सेंटर पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये एस पे रखा हुआ है, इस पे सबकी वजह से नेट फोर्स बताना है किधर होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही यहाँ पे ये क्यू चार्ज फिक्स है, ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, अगर हम लोग ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, कहाँ पे है ये, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल पे हो रहा है ये, समझ गए ना। तो वहां पे ये सर्कुलर मोशन होगा। कितना वेलोसिटी होना चाहिए, अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इससे चिपक जाएगा ना। अरे भाई आया ना, ये चार्ज तो फिक्स है, तो कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। हमने ग्रेविटेशन में भी किया था कि नहीं, अरे ट्राइंगल में भी किया था, याद है ग्रेविटेशन में। चलिए तो इसमें आपको बताना कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी या क्या वो वेलोसिटी होगी। एग्जैक्ट एक होगी ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। तो वो एग्जैक्ट क्या वेलोसिटी होगी वो बताना है, समझ गए कि नहीं। अरे भाई आया ना यार, ठीक। वो क्या होगी आपको वो बताना है, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड क्या होगा। क्लियर करो कैलकुलेट। यहां पे ध्यान देना, एक बात बताइए, ये नेगेटिव चार्ज है ना, अच्छा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ। अरे बोलिए, बोल देते हैं लेट इट बी F1। कितना कर देते हैं, कितना होगा ये F1, देखते हैं। K Q नॉट 16Q अपॉन 2R का होल, तो यहां से 4 निकलेगा, तो 4 से 4 कटेगा, तो 4 टाइम्स ऑफ K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, हाँ है ना। मान लीजिए इधर क्या मान लेता हूं मैं, कुछ F2 मान लो बेटा, चार्ज, ये फोर्स इस चार्ज की वजह से। अरे बोलिए, ये भी अट्रैक्ट करेगा इसे। चलिए अब बताइए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका F2, K Q नॉट, माइनस की वजह से डायरेक्शन ले ली मैंने, है ना, अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो ये दूरी आ रही है सिर्फ। तो ये कितना लिखा है, 3K Q नॉट बाई R। तो ये कॉमन है सब में, दोनों 90 डिग्री पे हैं क्या। एक बात कहूं तो ये जे कैप में है ना, और ये आई कैप में है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे कि एफ नेट कितना होगा, F1 वेक्टर प्लस, अरे बोलिए यार, हाँ या ना। चलो तो बेटा ये कितना आएगा, ये कॉमन ले लो, ये K Q नॉट R स्क्वायर 4I कैप प्लस 3, क्या यही आएगा F वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5। आंसर आएगा 5K Q नॉट बाय R स्क्वायर। चाहो तो आप इसको F नॉट बोल सकते थे, इसको कुछ F नॉट बोल देते है ना। तो ये 4F नॉट होता है, इधर कितना होता, 3F नॉट, इधर कितना लगता
5f नॉट, है ना। डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, एफ की ऐसे, ये लेट इट बी अल्फा, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है, 4 से है ना, अरे बोलो, बाकी कांस्टेंट तो कट जाएगा, तो अल्फा बराबर 37 डिग्री। अरे भाई हाँ या ना, क्या ये सबका सही है कि कोई समस्या है किसी भी बच्चे को इसमें? चलो कोई समस्या है पीछे बेटा, हो गया बढ़िया। अब इधर देखो, अब इसमें हमें किस पे फोर्स निकालना है, क्यू नॉट पे। ये धक्का किधर देगा बोलिए, इधर, और ये इधर, और ये इधर। अरे भाई हाँ या ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना नोट कर लो जल्दी। हेलो देखो यहाँ पे ये सारे एंगल कितने हैं बताओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि सारे अगर ये 120 हैं, है ना, तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा, क्योंकि इक्वल है ना सबकी वजह से, तो सारे फोर्स इक्वल है, मतलब ये भी एफ होगा तो ये भी एफ होगा तो ये भी, तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है बताइए, 0। समझ गए ना। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए किसी एक पे निकालना है। अरे भाई सुन रहे हो क्या? अब देखिए यहाँ पे इसकी वजह से किधर आएगा बताइए फोर्स, इसमें ऐसे आएगा, और बोलो अगर ये एफ है तो इसकी वजह से यहां ये भी एफ ही तो होगा। बोलो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा जो एफ रिजल्टेंट, हाँ तो ये ऐसे लगा देंगे 2f cos 60/2, सही है ना। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने वेक्टर में वो थोड़ी देर पहले सारा रिकॉल क्यों दिया, कि अगर ये आपको चीजें याद नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट ये लिखूं तो कुछ लोग कहेंगे तो हमने देखा ही नहीं है कैसे लिख दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले हमने बेसिक देखा, अब वही पूरा एप्लीकेशन तो आ रहा है। अगर हमें ये सब चीज आती है तो ये तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। फोर्स लगाना तो हम इलेक्ट्रो में सीख ही गए कि ये इस पे ऐसे धक्का देगा और ये इस पे, बस अब मेन इंपॉर्टेंट क्या बचा यहाँ पे, वेक्टर एडिशन ही तो बचा। अरे भाई हाँ या ना, अब वो भी हमें पता है। एफ का वैल्यू कितना होगा देखो, के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर, तो 2k Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू दैट इज 1/2, नहीं √3/2, 60 बनेगा ना, 60 का सॉरी आधा 30, हाँ तो आंसर इज √3k Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही आ रहा होगा, सही है, बहुत अच्छे। अब इसमें देखो आखिरी वाले में थोड़ा बड़ा बनाया करो, है ना। आपने कॉपी में इतना छोटा बनाया, अब कह रहे हो सर ये क्या हो रहा है, हाँ ऐसे थोड़ी होता है यार। अब यहां देखो, अब ये देखो ध्यान से, ये सारे एंगल कितने होते हैं बताइए, 60 होते हैं कि नहीं होते हैं बोलो, और सारी डिस्टेंस इक्वल होती है ना ये सब। अरे बोलिए यार, एक बात बताइए, ये Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ Q है और यहाँ भी, ये सारी साइडें इक्वल है। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये वाला किधर धक्का देगा इसको, किधर धक्का देगा बोलो, अरे ये वाला इधर देगा ना, और ये वाला इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट, ये वाला इधर और ये वाला कैंसिल आउट। इसको कोई कैंसिल करने के लिए है क्या, तो ये जिंदा बचेगा कि नहीं अकेला, तो क्या यही रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो सीधा आंसर ये कितना है, ये भी ये दूरी होती है ना, क्योंकि ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये एंगल सारे 60 हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है ये बात? अरे भाई आया ना। चलिए तो ये एफ आर कितना आ जाएगा नीचे की तरफ बोलो, के Q नॉट वाई ए स्क्वायर, बस, और डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अरे बोलो, ओडी है ना ये डायरेक्शन, शायद डी था ये, अरे बोलो, तो ओडी की तरफ, क्लियर है ना, ओ से डी की तरफ आ गया आंसर। एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, मैंने ग्रेविटेशन में भी ये सब बताए थे, हाँ यहाँ पे प्लस का क्यू रख दो, और तो प्लस का क्यू प्लस का क्यू प्लस का क्यू, ये सारे प्लस का क्यू मिलके क्या हो जाएंगे यहाँ पे नेट इसका 0 हो जाएंगे। अब बचेगा कौन, ओनली
माइनस का Q1 Q0, तो माइनस का Q0 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो भी यही आंसर आएगा। ऐसे ही अगर मान लो एन साइड का पॉलीगॉन है, एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है एन साइड, उसके एक पॉइंट पे मैंने क्या रखा है, चार्ज नहीं रखा है, समझ गए ना, बाकी सारी जगह पे चार्ज रखा हुआ है Q0। अब सेंटर पे बताना हो फोर्स Q0 है ना, जो भी सेंटर पे एक चार्ज और रख दिया मैंने, उसका फोर्स बताना है, तो क्या इसी मेथड से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि एक जहां पे चार्ज नहीं रखा है वहां प्लस क्यू और माइनस क्यू रख दो, सबकी वजह से जीरो, बस माइनस क्यू वाले की वजह से और सेंटर वाले में बचेगा वो निकल के आ जाएगा। ऐसा बुकलेट में भी है ना ये क्वेश्चन, अरे भाई आया ना, क्लियर है कि नहीं है, हमने ग्रेविटेशन में भी किया था कि नहीं। चलिए कोई डाउट तो नहीं इसमें, अब चलो मिटा दूं ये। अब ये वाला देखिए, यहां इसकी वजह से क्या ऐसे लगेगा क्या, अरे बोलिए यार, और इसकी वजह से कुछ ऐसे। एक बात बताइए, ये तो 5√5 है ना, 5√5 क्यूब, 5√5 क्यूब, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे इधर कितना फोर्स आएगा के, ये दूरी कितनी है √5a/2, क्योंकि ये a/2 और ये a, तो हाइपोटेनस बन जाएगा नहीं, तो ये इतना ही तो आएगा, बोलिए, तो k Q1, इसको F ही बोल देता हूं, F1 बोल देता हूं, ये भी तो मैग्नीट्यूड में F1 होगा, मैग्नीट्यूड लिखा है, तो F1 कितना आएगा मैग्नीट्यूड में, k Q1 अपॉन इंटू Q2, यहां पे क्या था Q0 इंटू Q0 अपॉन इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 5/4a, एक 5 से 5, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 4k √5 इंटू Q0 अपॉन a स्क्वायर, ऐसे ही F1 होगा, मतलब ये वाला भी F1 इतना ही होगा। अच्छा यहाँ पे तो प्लस का Q है और यहाँ पे कैसा Q है, बोलिए माइनस का Q, तो ये तो इसको दोनों ही ऐसे खींचेंगे, लेट इट बी F2, लेट इट बी, कहाँ है प्लस Q, ये माइनस नहीं दिख रहा है आपको, हाँ माइनस है ना, हाँ। अब यहाँ पे देखो, इधर देखिए, तो कितना आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, अरे बोलो, तो F2 एक सिंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक सिंगल की वजह से निकाल रहा हूं, K Q0 अपॉन a/2 का, तो ये कितना आएगा 4k Q0/a²। अरे बोलो, अब एक बात और बताइए मुझे कि ये जो वेक्टर है, ये दोनों मतलब ये जो दोनों फोर्स है, इनका अब मैं अगर x में तोड़ूं, x में टोटल कितना हो गया 8 तो हो जाएगा, अरे F2 और इसकी वजह से भी F2 और इसकी वजह से भी F2, अरे 2 F2 है ना, तो 8k Q0/a², और ऊपर की तरफ देखो, इन दोनों के कंपोनेंट आएंगे कि नहीं आएंगे इधर, अरे आएंगे ना। मान लीजिए इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो ये एंगल भी, तो F1 का साइन थीटा, तो दोनों का लेंगे तो 2F1 का साइन थीटा। अब ध्यान देना, ये तो कटे, ओरिजेंटल वाले तो इनके कट जाएंगे, ये वाला कॉस और इसका कॉस तो कट गए, सिर्फ कौन सा बचे, ओनली वर्टिकल। अरे बोलो, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं, यहां पे निकालो बेटा, 2F1, F1 की वैल्यू कितनी है 4√5k इंटू Q इंटू Q0 अपॉन कितना है a² इंटू साइन थीटा, साइन थीटा तो बोलना कितना आएगा, ये थीटा है बेटा, तो परपेंडिकुलर इज a, परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनस इज 5√a/2, तो a अपॉन √5/2a, a से a, √5 से √5, तो 2 इंटू 2a 4, तो कितना हो गया ये
16 हो जाएगा, 16 के क्यू क्यू नॉट वाई ए स्क्वायर। कितना अच्छा आया, अरे बोलो। तो एक तरीके से ये एफ हुआ इधर, ये से कह दूं क्या कि ये इधर एफ बना, तो इधर ये कितना बना 290 डिग्री है ना ये तो रिजल्टेंट आ जाएगा क्या बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा, ये एफ है, ये 2f है, √5 अरे 90 डिग्री पे इंटू एफ, और एफ की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, ये एफ की तो ये मान ली ना, तो आंसर आया √8 इंटू के Q1 Q2 वाई। अच्छा आया ना, अरे भाई आया ना, बढ़िया आया कि नहीं। चलिए अब ध्यान, यहां पे ध्यान दीजिए कि आंसर तो अच्छा आना ही था वैसे, समझ गए ना। चलिए, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज भी ऐसे कुछ ले ली थी। अब यहां पे देखो आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लो। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, है ना, जिसमें क्या था बोलिए, यहां पे -q यहाँ +q, तो ये दोनों क्या करेंगे, इसे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने F2 बोल दिया उसे अट्रैक्शन को, तो इधर 2f हो जाएगा, और F2 का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर दिया। ये दूरी कितनी है a/2। अब इन दोनों की वजह से भी इधर लगेगा ऊपर की तरफ, अब ये है ना पॉजिटिव है, तो अभी जाता हुआ लगेगा इधर और इधर। ये भी हमने कुछ मैग्नीट्यूड में ऐसे कैलकुलेट कर लिया, ये दूरी हाइपोटेनस बना ली, ये a है और ये a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, √5a/2। समझ गए कि नहीं, अरे भाई हाँ है ना। अब इनके दो कंपोनेंट आएंगे, एक वर्टिकल वाले दोनों के और एक दोनों के हॉरिजॉन्टल, तो हो गए ऐसे अपोजिट में, वर्टिकल हो गए एक साथ, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कुछ इस तरीके से बन गया, रिजल्टेंट हमने लिख दिया, आंसर क्लियर है। ये मैंने बोला था कि मल्टीपल फोर्स होंगे तो क्या करोगे, पहले एक्स और वाई में कंपोनेंट तोड़ दोगे, बोला था कि नहीं। अगर आप समझो, अगर आपको वेक्टर क्लियर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बस इतना ही है ना, K1 Q2 बाई R स्क्वायर जितना ही। अरे उसके बाद क्या है बताओ, वेक्टर एडिशन, उसके बाद क्या है। इसीलिए आज की क्लास चालू करने से पहले मैंने सबसे पहले क्या सिखाया, क्या रिकॉल दिया, वेक्टर एडिशन। समझ गए। ये वाला भी देख लो। एक बात बताइए, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा क्या, अरे बोलिए। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे कौन प्रोवाइड करेगा, जैसे आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला ही क्वेश्चन हो गया, या प्लस जेडी की जगह कौन हो गया, मात्र क्यू। अरे बोलो यार, बाकी क्वेश्चन तो सेम है ना, वहां -e होता था, इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पे मैंने -q, बाकी सबको सेम है कि अलग है, सेम है। तो कितना आएगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई R स्क्वायर, एक आर से एक आर, तो V बराबर KQ अपॉन MR का, और K की वैल्यू जानते हो ना, 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय MR, इस पूरे का ये आगे वेलोसिटी, और टाइम पीरियड भी तो पूछा था ना शायद, तो 2πr/v, तो 2π को अंदर ले जाएंगे तो 4π² हो जाएगा। अरे बोलो, अंदर ले गया तो 4π², r को ले जाएंगे तो r² डिवाइडेड बाई v में तो ये है ही सब कुछ, q इंटू Q डिवाइडेड बाई 4πε0 MR के ऊपर चला जाएगा, 4π भी ऊपर चला जाएगा, तो t कितना आएगा बोलो, या t² निकाल लूं, t निकाल देते हैं, तो t बराबर कितना सारा हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 π² r³ m डिवाइडेड बाई π³ डिवाइडेड बाई QM। हाँ अरे बोलो,
कहाँ रह गया एप्सिलॉन नॉट? तो यहाँ लिख दो कुछ, समझ गए? क्या है? नीचे कैपिटल क्यू है ना। तो ऐसा बुकलेट में भी तो है क्वेश्चन, वही तो है ये। हाँ, तो इजीली सॉल्व हो गया था ना ये। जिनसे नहीं हुआ होगा उन्हें अब समझ में आ गया होगा। हाँ, आप तो ऐसा समझो, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना। ग्रेविटेशन वाला फोर्स क्या लिखते थे, एक सेकंड देखना यहाँ पे, जी m1 m2 y, और इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखते हो, k q1 q2 y। ऑन कंपेयर करने पे क्या मिला आपको, है ना? अरे वो क्या मिला, k बराबर, अच्छा अगर ग्रेविटेशन में g को आप k लिख दोगे, g को आप, हाँ या ना, तो सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट जो वहां पे जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां m को 4 से रिप्लेस कर दो। बस फोर्स अट्रैक्टिव है हमेशा ग्रेविटेशन में। अरे भूलो यार, यहाँ पे दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी और, बात तो यही है। और चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई। तो ध्यान देना, 4 पाई को दल ले आओ, तो 4 पाई जी बराबर 1/, तो जहां एफ 1/एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन नॉट है, तो वहां से इनकी टर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अरे बोलिए, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी इजीली। वही चीज सेम है या नहीं? अरे सारे क्वेश्चन वहां के सॉल्व हो जाएंगे ना, बस। चलिए देखिए आगे देखिए, बस पहले इधर देखो आप, अदिति इधर देखो। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं, जैसे कि देखिए जो जीपी बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो ना। अरे भाई जिनमें जीपी बनते हैं वो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? हमने ग्रेविटेशन में भी किए हैं। अब हम जीपी वाला एक आध अगर करना होगा तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना, तब एक दो क्वेश्चन जीपी का कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? चलो, अब इस तरह के जब प्रॉब्लम आते हैं, हैंगिंग प्रॉब्लम या सस्पेंडेड चार्ज प्रॉब्लम, अगर कुछ आए, जैसे कि देखो हैंगिंग भी कह सकते हो, चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इधर देखिए, वर्टिकल, चलिए ये एंगल बोल दिया मैंने अल्फा और ये एंगल बोल दिया मैंने बीटा, क्लियर है? यहां पे है मास m1 और यहां पे है मास m, यहां पे है चार्ज इस पे q1 और इस पे जो चार्ज है दैट इज, ये लेंथ है l, ये भी लेंथ है बेटा l, क्लियर? तो अब बताइए थोड़ा सा कैसे अल्फा बीटा निकलेंगे यहाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये जो दूरी होगी जो भी होगी, है ना, इसको मैं कुछ x मान लूं, अभी कितनी मान लूं? तो एक बात बताइए, किसी भी एक चार्ज को हम लोग है ना एनालिसिस करते हैं, एक चार्ज की स्टडी करते हैं, उस पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इस पर नीचे कौन लग रहा होगा, m1, और इधर कौन लगेगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन लगेगा बोलो, ये ऐसे, इधर कौन आएगा, रिजल्टेंट, इधर कौन आएगा इन दोनों का, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बोलो, सिमिलरली ये अल्फा हो गया, सिमिलरली इधर भी क्या लगेगा, इधर और इधर, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सेम ही होगा ना, है ना, और इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा इधर, बीटा। अब यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं तो tan अल्फा कितना आएगा, देखो
एफ ई, इसको यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर देंगे ऐसे, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, एफ ई। तो एफ ई डिवाइडेड बाय M1 टेन बीटा की अगर मैं बात करूं तो एफ ई अपॉन। अब एक बात बताना मुझे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कह दूं, यदि ऐसा हो कि इफ M1 बराबर M2, तो अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा, अल्फा बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर तो बराबर है ही पहले से ही, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, बराबर में कितना हो जाएगा M। अरे बोलो, तो अल्फा बराबर जो भी कहना चाहो आप 10, अल्फा बराबर 10 बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और तो यहां से हम कह सकते हैं अल्फा बराबर लेट इट भी कुछ होगा इक्वल थीटा, तो दोनों थीटा थीटा हो जाएंगे। अरे भाई हाँ है ना। अच्छा, अब यहां से समझ में तो आ रहा है कि अगर मान लो जिसका मास ज्यादा उसका एंगल, तो M1 अगर ज्यादा है M2 से तो क्या होगा बोलो, अल्फा कम हो जाएगा। अल्फा आपको भी पता है कि रिजल्टेंट इधर ज्यादा होगा, M1 जी इधर ज्यादा होगा, जिधर से मैंने आपको वेक्टर में भी बताया था कि जिधर रिजल्टेंट ज्यादा होता है, याद है, अरे बोलो हाँ है ना, क्या रिजल्टेंट उधर खिसक जाएगा, क्या उधर एंगल कम हो जाता है, अरे भाई हाँ है ना। या ये सोचो, एक बोतल ये है ना, और एक बोतल ये है, इसमें पानी ज्यादा है, समझ गए कि नहीं, अरे बोलो अगर ये स्ट्रिंग है तो मेरी बात समझ रहे हो, तो बताओ ज्यादा कौन झुकेगा, ज्यादा कहां झुकेगा, जो मास mg ज्यादा खींचेगा ना, अरे इसका टॉर्क ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे बोलो इस पॉइंट के अबाउट, अरे हाँ है ना, तो ये ज्यादा ऐसे झुक जाएगा ना, अरे बोलो झुकेगा कि नहीं ज्यादा, ठीक है कि नहीं। और ऐसे हमने वेक्टर में तो देखा ही था कि जिधर रिजल्टेंट, जिधर नेट फोर्स मतलब इंडिविजुअल में से जो फोर्स कंपोनेंट ज्यादा होगा उसकी तरफ रिजल्टेंट ज्यादा होगा, हाँ है ना, तो रिजल्टेंट का एंगल उससे कम होगा। चलिए, तो बीटा ग्रेटर देन, और अगर ऐसा हो तो M2 ग्रेटर देन M1 हो तो क्या होगा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अगर इसी सेटअप को ग्रेविटी फ्री स्पेस में लगे तो ग्रेविटी फ्री स्पेस, अरे भाई आया ना, अब ग्रेविटी फ्री स्पेस सैटेलाइट के अंदर भी हो सकता है, अरे भाई बोलो यार, आया ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर भी हो सकता है कि नहीं, अरे बोलो। चलो अब ध्यान देना, तो क्या होगा, ये तो जीरो हो गए दोनों, अब इनमें क्या लगेगा, ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पे पहुंचेंगे, और ज्यादा से ज्यादा दूरी क्या होगी बताइए इनकी, अरे ऐसे होगी ना, तो इधर ये लगेगा एफ ई, और इधर भी क्या लगेगा बोलो, हाँ या ना। चलिए, तो यहां पे ये तो फिक्स है ये, अरे बोलो ये एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, अब 180, अल्फा बराबर 90 डिग्री, अरे बोलिए अल्फा प्लस बीटा 180 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे अंदर इधर कौन लगेगा, टेंशन, कौन लगेगा, समझ गए कि नहीं, तो टेंशन भी किसके बराबर आएगी बोलो, एफ ई, और एफ ई कितना होगा, के, ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो टोटल लेंथ, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 2L का होल। अच्छा Q1, अच्छा मास अगर इक्वल है, ध्यान देना, चलो यहाँ एक और कंडीशन लिख देता हूं, M1 बराबर M2 बट Q1 डज नॉट इक्वल्स टू Q2, इस कंडीशन में क्या होगा, यदि ऐसा है तो भी एफ ई तो सेम ही होगा, अरे बोलो, इस कंडीशन चार्ज अनइक्वल होने के बावजूद भी एंगल क्या होंगे दोनों में, सेम, अरे भाई बोलो यार, समझ गए कि नहीं। चलिए यहाँ पे ये आ जाएगा इसका, तो 4L² बन जाएगा, के चाहो तो 1/4πε0 रख सकते, ठीक है। पहले तो इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, अरे बोलिए यार, मान लीजिए दोनों मास इक्वल हैं, है ना, और इस पूरे सेटअप को मैं एक पानी में डुबो रहा हूं, किधर डुबो रहा हूं बोलो, या एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डिप कर दिया मैंने, किस में डिप कर दिया, तो
अभी भी जो एंगल है ना वो मेंटेन है, अभी भी है वो एंगल है जो, अब मैंने क्या बोला इक्वल, मैंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिया है कि m1 बराबर m2 है ना, अरे बोलो लेट इट बी m, और इसकी जो लिख सकता हूं इसकी डेंसिटी क्या लिखूं, सिग्मा वी जी, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मतलब ये जो बॉब है उसका वॉल्यूम है, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, बॉब की डेंसिटी, किसकी, ये बॉब डेंसिटी है, ठीक है। एयर में, इन एयर में जो एंगल है अल्फा बराबर बीटा बराबर है थीटा, कितना बच्चे, है ना, अरे बोलो, इफ होल सेटअप dipped in dielectric medium of dielectric constant K, अरे बोलो, having medium density या having medium जो भी कहो, medium density rho, find K such that angle between या angle with vertical है ना, remains same, स्ट्रिंग का। अब देखना इस क्वेश्चन में, मतलब प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, एयर में ये सिचुएशन है, एयर में ये है, अब इसी पूरे सेटअप को कहां पे डाल दिया एक, और अभी भी एंगल कितना है बताइए, सेम है ना, तो ऐसा बताओ सेम क्यों हुआ, जबकि ये तो एफ ई तो कमजोर पड़ जाएगा ना, एफ ई वाई के नहीं हो जाता है, याद है आपको, फोर्स तो एफ ई वाई कितना हो जाएगा, कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ सोचो, बिल्कुल सही। अब सर एक बायंसी भी तो लगेगी, क्या लगेगी, बायंसी, नीचे तो अभी भी क्या लग रहा होगा, एम जी, ऊपर भी तो क्या लगेगा, रो वी जी, क्या लगेगा, तो रिजल्टेंट कितना लगेगा, इधर देखो तो इधर एफ ही लगेगा अभी भी, इधर रिजल्टेंट क्या लगेगा, एम जी माइनस रो वी जी, और ये जो रिजल्टेंट का एंगल है लेट इट बी अगेन थीटा, समझ गए। तो जो एयर में जो थीटा था और अभी भी जो थीटा है वो सेम है, तो पहले टेन थीटा एयर, और ये टेन थीटा किसमें है, ये मीडियम, अरे बोलो भाई आया ना यार, ये कितना होगा, एफ ई वाई एम जी, ये कितना होगा, एफ ई अपॉन के अपॉन एम की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सिग्मा वीजी माइनस रो वीजी, हाँ या ना, और इस एम को भी क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा वीजी, तो सिग्मा देखो वीजी 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 खत्म हो गया, एफ ई से एफ ई, नीचे कौन बचेगा, सिग्मा, और इधर कौन बचेगा, सिग्मा माइनस, तो इधर आ जाएगा पूरा ये, तो सिग्मा, ये नीचे ही रहने देता हूं, सुनो ये के डिवाइड में आ जाएगा ना, तो 1 अपॉन सिग्मा बराबर 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन ब्रैकेट सिग्मा माइनस, तो के इधर सिग्मा इधर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस, बात समझे कि नहीं, अरे भाई बोलो यार। तो देखिए ध्यान से, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आया था, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज डीसीटी में तो दे रखा है, तुम ट्राई करना। एक चार्ज लीक वाला प्रॉब्लम आया था इसमें, कौन सा आया था 2016 में, चार्ज लीक प्रॉब्लम, समझ गए ना।
तो उसको कल देखते हैं। जब तक इनको सॉल्व कर लेना, जितनी डीसीटी, मुझे लगता है डीसीटी 2 अब आपसे पूरी बन जाएगी। आपने अगर बनाई होगी तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको शायद नहीं बने होंगे, लेकिन आज वो आपसे सारे बन जाएंगे। दोबारा एक बार और देख लेना, ठीक है। चलो।